Hello guys, today I started a new lesson of polynomial। तो उसके बारे में पहला हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो हम ये समझते पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। यानी पॉलिनोमियल से क्या बना, पॉलिनोमियल से मैनी टर्म्स। ठीक है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स देते हैं कि पॉलिनोमियल्स बनता कैसे। तो उसका एक एग्जांपल है ax² प्लस bx प्लस c। उसका एग्जांपल है इस तरफ से 2x² प्लस 3x प्लस 5। अभी और भी उसके ज़्यादा टर्म्स लेंगे, यानी 5x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 15। तो इस तरफ से यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इस तरफ से टर्म्स बनने में टर्म बनते हैं, क्या बनता है हमारा, पॉलिनोमियल्स। अभी यहाँ पर एक कौन कौन से, इस इक्वेशन में कौन कौन से टर्म्स है, 5x³ माइनस 3x² 3x एंड 15। कौन कौन से टर्म्स हैं, 5x³ माइनस 3x² 3x प्लस 15। ये हमारे क्या हुए, टर्म्स हुए। अभी उसके क्या है, पॉलिनोमियल्स की कुछ कंडीशन होती है। क्या होती है कंडीशन, तो वो कंडीशन भी हम चेक कर लेते हैं। तो पहला वाला ये हम फर्स्ट टर्म लेते हैं 5x³। तो ये 5 क्या है, 5 यानी क्या बोला जाता है उसको, इस नंबर को कोएफिशिएंट। क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट। फिर यहाँ पर ये x यानी क्या होता है, वेरिएबल। क्या होगा, वेरिएबल। और ये जो 3 है उसका मीनिंग होता है एक्सपोनेंट, यानी पावर। ठीक है, अभी यहाँ पर फर्स्ट कोएफिशिएंट की हम कंडीशन लेते हैं। तो कंडीशन फॉर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो कोएफिशिएंट की कंडीशन क्या होती है, एनी रियल नंबर। तो रियल नंबर में कौन कौन से आएगा, -3 -4 √2 1/2 0 1 2 3। तो ये सारे नंबर को हम क्या बोलेंगे, एनी रियल नंबर। ये किसकी कंडीशन है, कोएफिशिएंट की। तो कोएफिशिएंट में आगे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं √2x² -2x³ -3x। तो इस तरफ से हमें क्या होता है, ये सब क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, 3x। तो ये उसके क्या हो गए, एग्जाम्पल। फिर सेकंड कंडीशन है वेरिएबल। तो वेरिएबल में क्या हो गए, एनी नंबर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल में कौन कौन से आएंगे, x y z, आपको जो भी मर्जी उतने चाहे आप वेरिएबल्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये किसके लिए कंडीशन थी, वेरिएबल के लिए। वेरिएबल में क्या क्या आएगा, एनी नंबर्स ऑफ वेरिएबल। कौन कौन से, x y z, आप जितनी मर्जी उतनी बार यूज़ कर सकते हो। और थर्ड लास्ट वन कंडीशन इज कंडीशन फॉर एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट की कंडीशन यही है कि ओनली वॉल्स नंबर आर अवेलेबल। वॉल नंबर में कौन कौन होते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 डैश 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 100। यानी आप जितने भी नंबर ले सकते हो उतने भी क्या होते हैं, माइनस नंबर आएंगे नहीं। जैसे कि मान लेते हैं 3x³ 3x2 3x0। ठीक है, यहाँ तक ये क्या हो गए, वॉल नंबर। तो ये सब क्या है, पॉलिनोमियल है। बट आपको ये बोला जाए कि √x। तो √x का मीनिंग क्या होता है, रूट का मीनिंग क्या होता है, 1/2। तो ये 1/2 है, वो वॉल नंबर नहीं है। तो ये नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है।
ये सब क्या है, पॉलिनोमियल, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये होगी उसकी कंडीशन हो गई टर्म्स की कि किस तरह से पॉलिनोमियल दे। अब आगे उसके डिपेंड रहते हैं टाइप्स क्या क्या है, तो उसका हम टाइप्स पढ़ते हैं डिग्री। तो उसमें फर्स्ट है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है ax प्लस बी, यानी इसकी डिग्री कितनी होगी 1, इसकी डिग्री कितनी होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है, कांस्टेंट। तो उसके हम एग्जांपल ले लेते हैं, 3x प्लस 7, ठीक है, 3y माइनस 7, 2x प्लस 5। इस तरफ से हम ये क्या है, लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल है, जिसकी डिग्री क्या है, ओनली फॉर 1, ठीक है। मालूम चला लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, ax प्लस बी, और इसकी डिग्री कितनी होगी 1। अभी उस a यानी क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b यानी कांस्टेंट, और उसके क्या हुए एग्जांपल दिए, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसकी सबकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, ठीक है। अब नाउ सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका एक फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, कितनी है 2, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसका भी एक एग्जांपल हमें आगे भी लिया था, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यानी उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो ये इसको इक्वेशन को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अभी यहाँ पर हम देते हैं ए यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c यानी कांस्टेंट, ठीक है। a यानी x कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c यानी कांस्टेंट। तो इसमें 2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ 3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड 5 वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अभी थर्ड है क्यूबिक। तो क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मूला है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। अभी ए को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड d यानी कांस्टेंट, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन, जिसकी डिग्री कितनी है 3, हम उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं, उसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 15। तो इस तरफ से उसका क्या होगा, इसका ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो ये 3 क्या है, 3 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, 2 क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये 3 क्या है, तो -3, ये कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये -15 क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, उसका फॉर्मूला क्या है, ax प्लस बी, उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, ठीक है। a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, b यानी कांस्टेंट, उसके भी एग्जांपल दिए हुए, 3x प्लस 7, 2y माइनस 5, 3y माइनस 7। तो इस तरफ से उसके क्या हुआ एग्जांपल। सेकंड क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक इसका फॉर्मूला क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2,
तो उसका भी फॉर्मूला लिखा हुआ है 2x² + 3x + 5। यानी हमें ये पता चले कि 2 क्या है, तो 2 ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², 3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड 5 क्या है, कांस्टेंट नंबर। अभी थर्ड है लास्ट वन, क्यूबिक। तो क्यूबिक में क्या है, उसका फॉर्मूला ax³ + bx² + cx + d। तो यानी a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x³, b यानी कोएफिशिएंट ऑफ x², c यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड d लास्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पर a क्या है, 3, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x³। 2 इसको क्या बोलेंगे हम, b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x² -3 कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड -15 लास्ट इज कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो ये हो गए डिग्री के टाइप। तो हमें मेजर थर्ड 10th स्टैंडर्ड में यही पढ़ना है, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक। ठीक है, अभी एक एग्जांपल जाते हैं, एग्जांपल नाउ 1, जहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ zeros ऑफ p ऑफ x। तो यहाँ पर आपको कुछ ग्राफ दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे, ग्राफ। तो आपको ग्राफ से देखने के बाद आपको ये फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ zeros ऑफ px। तो आपका फर्स्ट ग्राफ है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये हुआ आपका x एक्सिस और ये क्या हुआ, y एक्सिस। तो इस ग्राफ में आपको हमेशा x एक्सिस की लाइन को ध्यान रखना है कि a वाला जो कर्व है वो x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। तो ये कितनी बार टच कर रहा है, ओनली फॉर फर्स्ट टाइम, 1 टाइम ही ये टच कर रहा है ना। तो उसका नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 1। ठीक है, पता चला। हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस को ध्यान में रखना है। ये वाली जो कर्व है वो हमें देखना है कि इस लाइन को कितनी बार टच कर रहा है, तो सिंगल टाइम, तो उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ, 1। अभी उसका सेकंड ग्राफ है, तो सेकंड ग्राफ की फिगर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये होगा 0, ये होगा एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो ये वाला जो कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम। तो उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हुए, 2। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है, एक्स एक्सिस को ये वाला जो कर्व है कितनी बार टच कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड टाइम। तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 2। अभी हम थर्ड नंबर देखेंगे। ठीक है, तो इस तरफ से आपको थर्ड नंबर दिया हुआ है। ये हुआ आपका एक्स एक्सिस एंड ये हुआ आपका वाई एक्सिस। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये वाला जो कर्व है वो कितनी बार टच कर रहा है इस एक्स एक्सिस को, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 3। ठीक है, अब फोर्थ नंबर की फिगर है। ये हुआ आपका एक्स एक्सिस, ये हुआ आपका वाई एक्सिस। तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये वाली जो लाइन है इस एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, टच कर रही है या नहीं कर रही है, देख रहे हो ना डिस्टेंस बीच में। तो ये वाला जो है एक्स एक्सिस को ये वाली लाइन टच नहीं कर रही है, तो उसका नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 0। क्योंकि क्यों 0 हुए, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो एक भी बार सिंगल टाइम भी टच कर रही नहीं है, इसलिए उसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हुआ, 0। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ ग्राफ दिए हुए, ग्राफ पे आपको मालूम करना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो ध्यान में रखना है ओनली फॉर क्या, कि ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये वाली कर्व है, कितनी बार टच करिए, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम, तो उसका नंबर ऑफ जीरोस फर्स्ट। यहाँ पर ये वाली जो कर्व है कितनी बार टच कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो उसका नंबर ऑफ जीरोस कितनी हुआ, 2। और यहाँ पर कितनी बार, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो उसका नंबर ऑफ की जीरोस कितना हुआ, 3।
और यहाँ पर एक भी बार ये वाली लाइन टच कर रही नहीं है, तो उसका नंबर ऑफ जीरोस क्या है? 0। तो हम आगे इसी तरह से एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन फर्स्ट, तो उसमें भी आपको इस तरफ से ग्राफ दिए हुए हैं। तो हमें फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में कौन कौन से ग्राफ हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ दिया हुआ है इस तरफ से, ठीक है। ये हुआ आपका एक्स एक्सिस, ये हुआ आपका वाई एक्सिस, ये हुआ आपका 0। तो ये वाली जो एक्स एक्सिस पे ए वाली लाइन कितनी बार टच करी है? देख रहे हो आपको डिस्टेंस है, और एक भी बार इस एक्स एक्सिस को ए वाली लाइन टच कर रही नहीं है, तो उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? कितना होगा? 0। क्यों 0? क्योंकि ये वाली जो लाइन है इस एक्सिस को एक भी बार टच कर रही नहीं है, इसलिए उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 0। अभी हम सेकंड ग्राफ देखते हैं। ये हुआ एक्स एक्सिस और ये हुआ आपका वाई एक्सिस। तो ये वाला जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है? सिंगल टाइम। तो उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? एक। क्यों एक? 1 क्यों है यहाँ पर? क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस पे ये वाला जो कर्व है कितनी सिंगल टाइम टच कर रहा है, यानी इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हुआ? 1। ठीक। थर्ड, आपका थर्ड ग्राफ देखो। तो इस तरफ से आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हुआ एक्स एक्सिस और ये हुआ आपका वाई एक्सिस। तो ए वाली जो एक्स एक्सिस पे ए वाला कर्व कितनी बार टच कर रहा है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। क्यों 3? क्योंकि ये वाला कर्व एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हुआ? 3। फोर्थ, ये हुआ आपका एक्स एक्सिस और ये हुआ आपका वाई एक्सिस, ये हुआ आपका 0। तो ये वाला कर्व है वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड। तो उसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? 2। क्या होगा? 2।